Hello everyone, this is R.K. Maurya. Once again welcome you on Study Cure YouTube चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम जहाँ तक कंप्लीट किए थे आज उसके आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कांस्टेंट नंबर के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। रेशनल नंबर क्या होता था, हमने बताया था कि जो नंबर्स या जो संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में डिनोट की जा सकती हैं, तो रेशनल में ये पी बाई क्यू के रूप में डिनोट की जा सकती थी, जबकि क्यू की वैल्यू 0 के बराबर न होनी चाहिए थी। ये डेसिमल नंबर्स में भी हो सकते हैं, जो संख्याएं टर्मिनेट हो सकती हैं या जो संख्याएं रिपीट हो सकती हैं, वो सभी भी रेशनल नंबर में आते हैं। जैसे 0.112, 112, 112, तो ये भी एक प्रकार का रेशनल नंबर ही है। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ये टर्मिनेट हो गया, जैसे 0.1010 यहाँ तक आके ये ख़त्म हो गया। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ये आगे तक बढ़ता गया। ऐसे ही 112, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सॉरी, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ये इसको बोलते हैं रिपीटिव। ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रिपीटिव नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जाए, यहाँ पर समाप्त हो जाए, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स भी क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। जबकि इरेशनल की बात की जाए, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। अपरिमेय संख्याएं, इन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा कि यह शांत हो जाएगा, शांत दशमलव जिसे बोलते हैं। जबकि रिपीटिटिव का मतलब होता है ये रिपीट होता रहेगा, ये कहीं अंक बार बार दोहराता रहेगा। जैसे यहाँ 112, 112, 112 ऐसे बार बार दोहराया जा रहा है, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे ये हो गया 0.1112122110 ऐसे करते हुए बढ़ रहा है। इसका कोई भी निश्चित जो पैटर्न है वो नहीं है। यहाँ तो निश्चित पैटर्न बन रहा था, तो इसको रिपीटिव बोल दिया गया। यहाँ पे नॉन रिपीटिव हो जाएगा। नॉन रिपीटिव है ये, नॉन रिपीटिव। और यही होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद और क्या क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.1416 ऐसे करते हुए बढ़ती चली जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। ज्योमेट्रिकल वैल्यू इसका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर पाई की वैल्यू हम 22/7 या 22/7 रखा है, तो ये क्या होता है, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। रिपीट, ये क्या है, पी बाई क्यू के रूप में है। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि पाई की वैल्यू अगर हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रखें 3.1416 ऐसे बढ़ते हुए जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
उसको देख लेते हैं। और ये इरेशनल नंबर्स में हम दो चीज़ें देख लिया। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, और एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और भी देख लेते हैं जो रूट वर्ड्स होते हैं, जैसे हम रूट में ले लिया एम। एम क्या है, एम एक कोई वैल्यू है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर में है। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर हम 4 रख देंगे यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 9 रख देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और 1 रख देंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो m की वैल्यू ऐसी रखी जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो। तो यह भी हमारा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू को शो करता है। जैसे √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1416, ऐसे करते हुए बढ़ता जाता है। √3 की वैल्यू ले लिए जाए तो ये भी ऐसे ही 1.732 करके ऐसे बढ़ता जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1.4146, ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रूट की जितने भी संख्याएं होती है रूट में होंगी, और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो सभी क्या होंगी, हमारी इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगी। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स देखते हैं, ये हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे संख्याएं जिनके केवल 2 और केवल 2 ही फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हो, तो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, यानी इट हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। पहला कौन होगा फैक्टर, फैक्टर 1 क्या होगा, 1 होता है। और सेकंड फैक्टर क्या होगा, वो सेल्फ होता है, सेल्फ नंबर। जैसे 2 की बात की जाए, 2, 3, 5, 7, तो ये सभी क्या है, इसके 2 फैक्टर हैं, 1 और 2, इसके 1 और 3, इसके 1 and 5, इसके 1 and 7। तो ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच, तो कुल मिलते हैं हमें 25 प्राइम नंबर हैं टोटल। ये प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 5, 6। तो हमारा 25 नंबर्स हो गए जो प्राइम नंबर्स हैं। अगर 1 से 50 तक देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 तक 15 हो जाएंगे, और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। उससे पहले देखते हैं कि 1 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। तो 1 को अगर देखा जाए, 1 के कितने फैक्टर होंगे, केवल एक ही होगा, 2 फैक्टर्स नहीं है, इसलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर।
अब पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी प्राइम नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 से छोटा कोई नहीं है। और अगर पूछा जाए कि केवल एक और एक सम संख्या जो प्राइम नंबर हो तो वह 2 भी है। यह क्या है? सम संख्या है। 2 ही केवल ऐसी प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर होती है। बाकी सबसे छोटी अगर देखा जाए, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, यानी विषम बोलते हैं इसको, तो विषम वाला भी 3 हो जाएगा। सबसे बड़ी नहीं पूछा जाता है क्योंकि बहुत संख्याएं अनगिनत हैं, तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर्स को हम ज्ञात नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, देखते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए या फैक्टर्स हो जाए तो उनको कंपोजिट नंबर्स कहा जाएगा। कंपोजिट नंबर देखते हैं, हिंदी में बोलते हैं पहले कंपोजिट नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको भाज्य संख्याएं कहे जाएंगे। जैसे हम प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सभी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ देखा जाए 1 न तो 1 न तो प्राइम नंबर है और न ही भाज्य संख्या। भाज्य यानी कंपोजिट। न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। और उसके बाद छोड़ दिया जाए 2 के बाद 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या थे? प्राइम नंबर्स थे। 8 ले लिए जाए, फिर 10, 9, 12, 15 ये सभी क्या हो जाएंगी? इनके फैक्टर कितने हैं? 1 है, 2 है और 4 है। इस टाइप से 2 से अधिक हो जाएंगे। इनका 1, 2, 5, इनका 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो सभी के क्या हो जाएंगे? 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इसको प्राइम नंबर से हम भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। सभी कंपोजिट नंबर्स में नंबर्स को हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह संख्या क्या हो जाएंगी? इसमें हम पेयर्स लेते हैं या ट्रायड्स लेंगे कि जिसमें प्राइम नंबर्स के 2 या 2 से अधिक जोड़े हो जाएं, उनको हम सह अभाज्य बोलेंगे। सह का मतलब होता है साथ साथ। कई सारे प्राइम नंबर्स को एक साथ रख दिया जाएगा तो उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे क्या हो जाएगा? जब कई अभाज्य संख्याओं को एक साथ रखा जाता है तो यही क्या कहलाएगी? को प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 5, 7, 13, 17, 19, 23 ये सब जब एक साथ रखे जाएंगे तो इनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। आगे चलते हैं इवन नंबर्स के बारे में। ऐसी संख्याएं
सम संख्याएं हिंदी में बोलते हैं, सम संख्याएं या इवन नंबर्स। ये क्या होते हैं? 2 से विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित या इकाई अंक शून्य। दो से विभाजित होंगी और इनका इकाई का संग इकाई का अंक जो होता है वो शून्य हो सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। ये 2 का मल्टीपल होता है जब भी होता है। अगर इसको एक्सप्रेशन में देखा जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? ये बीजी व्यंजक देखा जाए, टू एन प्लस एम, जहाँ पे n क्या होगा? ओनली 2n होता है, 2n। तो यहाँ पे 2n होगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। n क्या है? 1 होगा, 2, 3, 4, कुछ भी रख सकते हैं। n को कुछ भी रख देंगे तो सभी हमारी सम संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे 1 रखा जाएगा तो n = 1, तो सम संख्या क्या मिलेगी? 2 × 1 = 2, n = 2 रख दिया जाएगा तो 2 × 2 = 4 मिलेगा, n = 3 रख दिया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? 2 × 3 = 6। इस टाइप से हम n की कोई भी वैल्यू रखकर इवन नंबर्स ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या हो गया? इवन नंबर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। It is not divisible by 2। यह 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक। It having always a remainder 1। इसमें यह 2 से विभाजित नहीं किया सकता है, यानी 2 से अविभाजित, और इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा, ठीक। जैसे सभी सम संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। 1 न तो सम है ना ही विषम। क्यों? क्योंकि 1 में हम 2 से भाग नहीं दे सकते, इसका जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शनल आएगा, ठीक। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखा जाए, सबसे छोटी सम संख्या 2 मिलती है, और यहाँ पे देखा जाए सबसे छोटी विषम संख्या तो ये मिलता है हमें 3। 3 क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या है। इसका एक्सप्रेशन देख लिया जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो इसका बीजीय व्यंजक क्या मिलेगा? 2n + 1, हमेशा 2n + 1 मिलेगा। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। वेयर
n इक्वल टू 1 2 3, ये सभी संख्याएं अगर रखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे n इक्वल टू 1 रखा जाएगा तो 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 1 प्लस 1, तो ये 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। n इक्वल टू 2 रखा जाएगा तो 2 क्रॉस 2 प्लस में 1 इक्वल टू 5 मिल जाएगा। n इक्वल टू 3 रखा जाएगा तो 2 क्रॉस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, ऑड नंबर्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।